गांव परम गांव छोटा था, पर कहानियां बड़ी थीं। यहां लोग खेत जोतते थे, लेकिन बातों में तारे तोड़ लाते थे। गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कहते थे कि वो कुआं समय का दरवाजा है। कोई नहीं जानता था सच क्या है, बस डर सबको था। उसी गांव में रहते थे दो दोस्त, हरिदास और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे। हरिदास शांत स्वभाव का, हर बात में भाग्य ढूंढने वाला। मोहन जोशीला, मेहनती और विश्वास रखने वाला कि भाग्य नहीं, कर्म भगवान है। हर सुबह दोनों खेतों की ओर जाते, काम करते, पर शाम को तर्क की आग में भिड़ जाते। हरिदास कहता, जो लिखा है वही होगा मोहन, भाग्य को कौन बदल सकता है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, जो लिखता है वही मिटा भी सकता है हरिदास। ऐसे ही दिन बीतते रहे, जब तक कि एक रात गांव के बाहर उस सूखे कुएं से अजीब सी गूंज नहीं आई। जो मुझे जगाएगा उसे समय की रेखा बदलने की शक्ति मिलेगी। लोगों ने सुना और कांप गए। कहा गया कि यह समय का कुआं है, जो सोते सोते भी सुनता है और जगाने वाले को वरदान या अभिशाप देता है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। हरिदास बोला, यह ईश्वर की मर्जी है, जो होगा भाग्य में लिखा है। पर मोहन की आंखों में चमक थी। अगर समय बात कर सकता है तो मैं उसे सुनूंगा। दोनों कुएं की तरफ चल पड़े। सूरज डूब रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुएं के पास पहुंचते ही भीतर से आवाज आई, एक को मिलेगा वरदान, एक को अभिशाप, सोच समझ कर आओ। हरिदास ठिठक गया। मोहन, यह ईश्वर की परीक्षा है, मत जा। मोहन बोला, अगर डरकर भाग्य से हार जाऊं तो जीने का क्या अर्थ। और वह कूद गया कुएं में। पल भर में सन्नाटा छा गया। हरिदास चिल्लाया, पर कुएं से कोई जवाब नहीं आया। वह घबराकर गांव लौट गया। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुआं सूख चुका था और उसके पास पड़े पत्थर पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, समय उस पर हंसता है जो उसे जीतना चाहता है। गांव वालों ने सोचा मोहन मर गया। पर कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। हरिदास के खेत सूख गए और मोहन के खेत में अनाज उगने लगा, बिना पानी, बिना बीज के। लोग कहने लगे, मोहन को वरदान मिला है। वक्त बीतता गया। मोहन अब गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर जैसे जैसे साल गुजरे उसकी आंखों में नींद गायब हो गई। वह ना बूढ़ा होता, ना बीमार पड़ता। ना सुबह उसे रोशनी लगती, ना रात को अंधेरा। समय उसके लिए रुक गया था। लोग उसे अमर मोहन कहने लगे। पर उसके भीतर एक सन्नाटा था। वह हर दिन एक ही दिन जीता था, सालों से। उसने कई बार मरने की कोशिश की, पर मौत जैसे उसके पास आकर लौट जाती थी। एक दिन दशकों बाद जब गांव बदल चुका था, मोहन फिर उस सूखे कुएं की ओर चला गया। अब वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, थका हुआ, आंखों में जीवन की पूरी कहानी लिए। मोहन ने पूछा, तू कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया, पहचाना नहीं? मैं हरिदास हूं। मोहन कांप गया। तू जिंदा है? हरिदास हंसा। भाग्य ने मुझे जीना दिया, तूने समय को पकड़ लिया। फर्क बस इतना है, तू जिया नहीं। मोहन की आंखें भीग गईं। मैंने सब पाया, पर खो दिया खुद को। हरिदास बोला, भाग्य और समय दोनों भगवान के हाथ में है। जो उन्हें छूना चाहता है वो खुद से दूर चला जाता है। इतना कहकर हरिदास ने आकाश की ओर देखा। बादल गहराने लगे। मोहन ने धीरे से आंखें बंद कीं और पहली बार इतने सालों बाद उसे नींद आई। लोगों ने सुबह देखा, कुआं अब सूखा नहीं था। उसमें पानी था और किनारे पर दो आकृतियां ऐसे लेटी थीं जैसे कोई चित्र बना हो, एक मुस्कुराती, एक शांत। गांव वालों ने उस जगह पर पत्थर का मंदिर बनाया। नाम रखा, समय के कारीगर। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात के तीसरे पहर उस कुएं के पास जाता है तो दो आवाजें सुनाई देती हैं। भाग्य लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। और समय बदला नहीं जाता, समझा जाता है। सीख, कभी कभी इंसान समय और भाग्य को जीतने में इतना लग जाता है कि जीना भूल जाता है। और असली जीत वहीं होती है जहां तू हार को भी मुस्कान से स्वीकार कर सके।